आज हम लोग NCERT क्लास 10 के बेसिक मैथ का सेट 2 सॉल्व करेंगे। कुछ MCQ है, चलो आज देखते हैं उन MCQ को। तो सेक्शन ए पहला सम है, अ ट्री कास्ट अ शैडो 7 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड when the angle of elevation of the sun is 45 degree, the height of the tree will be। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये है हमारा ट्री और ये है उसका शैडो, ठीक है। तो और यहाँ पे ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है कितना, 45 डिग्री का, है ना, 45 डिग्री का। ये शैडो कितना करे, 7। और ये है हमारा हाइट x मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट हमारा क्या है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं tan इक्वल्स टू टर्निंग पर्पल ब्लू, tan इक्वल्स टू tan 45 डिग्री इक्वल्स टू पर्पल ब्लू परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर x है और बेस है 7, है ना। तो tan 45 का वैल्यू हमें पता होना चाहिए। tan 45 का वैल्यू होता है 1। तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। tan 45 का वैल्यू हो गया हमारा 1 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारा है x और बेस है 7, ठीक है। तो हमारा 1/1 को अगर हम लोग क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, x इक्वल्स टू 7, है ना। तो यहाँ पे हाइट ऑफ द ट्री क्या आया, 7। तो हमारा आंसर 7 विल बी करेक्ट। हमारा आंसर विल बी 7, ठीक है। चलो दूसरा लेते हैं। हमारा दूसरा सम क्या है, दूसरा सम है द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 12 cm is 10 pi cm. The central angle subtended by this arc at the center, यही है। तो NCERT में हम लोग का बेसिक फॉर्मूला एक होता है, क्या होता है, देखो पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360 इक्वल्स टू 1/2 इंटू r, यानी रेडियस इंटू आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है। तो यहाँ पे बैठाओ पाई इंटू आर कितना दिया हुआ है, 12, आर स्क्वायर है तो 12 इंटू थीटा
बाई 360 इक्वल्स टू 1/2 इंटू आर है 12 और आर्क है कितना 10 पाई। तो यहाँ से पाई और पाई काट सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 12 और ये 12 काट सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 आ गया हमारा, इधर आ गया 2 5 जा 10। और इसको काट सकते हैं 12 1 जा 12, 12 3 जा 36 और ये 0 है ना। तो यहाँ पे पाई इक्वल्स टू, तो हमारा नीचे क्या आ गया, तो हमारा नीचे आ गया पाई, ये थीटा बाई 30 इक्वल्स टू 5 है ना। थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है लिखने में, बाई 1। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो रहा है हमारा 30 इंटू 5 150 50 डिग्री है ना। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 150, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तुम लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा नंबर 2 सम। इसके पहले इसको डिलीट कर दिया जाए। हमारा 2 जो है उसको क्या करेंगे, देखो 2 लिखा हुआ है इन द गिवन फिगर ABC that is DE parallel BC and AD equals to 2x, AE equals to x plus 2 and हम लोगों को थैलस थ्योरम पता है ना। थैलस थ्योरम में क्या होता है, AD बटा में AB होता है ना। जब ये पैरेलल होता है तो हमारा होता है AD बटा में AD बटा में AB बराबर AE बटा में AC हो गया। तो यहाँ पे AD हमारा क्या है 2x बटा में AB कितना होगा 2x प्लस 4, तो 2x प्लस 4
इक्वल्स टू ए ई कितना है एक्स प्लस टू बाई ए सी कितना होगा, सम हो जाएगा तो एक्स प्लस टू प्लस थ्री तो एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस फाइव। अब इसको जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, टू एक्स स्क्वायर। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले टू एक्स को एक्स प्लस फाइव से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आएगा टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस का टेन एक्स इक्वल्स टू फोर एक्स प्लस एट फोर एक्स प्लस एट, उसके बाद है प्लस का टू एक्स स्क्वायर प्लस का फोर एक्स। तो यहाँ का टू एक्स और यहाँ का टू एक्स स्क्वायर कटेगा और यहाँ पे टेन एक्स और इधर है हमारा फोर और फोर एट एक्स हो जाएगा। तो ये टेन एक्स माइनस का ये फोर एक्स और ये फोर एक्स दोनों ऐड करेंगे तो एट एक्स हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस का एट एक्स इक्वल्स टू एट। ठीक है, अब यहाँ से ये हो जाएगा x इक्वल्स टू एट बाई टू, काटो तो ये हो जाएगा हमारा फोर। तो यहाँ पे पूछा क्या, द वैल्यू ऑफ x, तो वैल्यू ऑफ x विल बी क्या होगा हमारा फोर। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नंबर फोर। तो इसके पहले इसको डिलीट करते हैं। चलो, नंबर फोर क्या है, नंबर फोर, नंबर फोर जो है बोला एच सी एफ इंटू एल सी एम फॉर द नंबर 40 एंड 30, यानी एच सी एफ इंटू एल सी एम क्या होगा जब दो नंबर 40 और 30 होंगे। तो हमें एक बेसिक सा फॉर्मूला पता है कि एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, पता है ना, टू नंबर। तो यहाँ पे एच सी एफ एंड एल सी एम पूछ रहा है किसका, दो नंबरों का। तो जस्ट हमें क्या करना है, 40 इंटू 30 कर देना है, 4 3 जा 12 और ये 2 0। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर जो होगा वो होगा 1200। एकदम इजी सम था। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नंबर 5। तो नंबर 5 क्या है, नंबर 5 जो है वो कह रहा है इफ द गिवन दैट इट इज़ गिवन दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, इफ एंगल ए
55 डिग्री है और एंगल ई जो है 45 है, देन एंगल सी क्या होगा। तो पहले हम लोग देखते हैं सिमिलरिटी के बेसिस पे। ये है हमारा ट्रायंगल ए बी और ये सी, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल क्या है, डी ई और एफ, ठीक है। एंगल ए जो बोला जा रहा है ये है हमारा 55, ठीक है, 55 डिग्री। तो जेहेतु ये सिमिलर है तो हमारा एंगल डी भी 55 ही होगा, है ना। हमारा डी भी 55 होगा, 55। एंगल ई बोला जा रहा है 45 है, तो हमारा बी भी 45 होगा। अच्छा, दूसरा बोल रहा है एंगल सी कितना होगा। तो हमें पता है द सम ऑफ ट्रायंगल जो होता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये होता है 180 डिग्री। तो हमारे पास दो एंगल है, 55 प्लस 45 और तीसरा एंगल नहीं है तो इसको हम लोग x मान लेंगे इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या होगा, 180 माइनस इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा 100, इक्वल टू के इधर है 100, इधर जाएगा तो -100 इक्वल टू 80 डिग्री। तो एंगल सी इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल सी इक्वल्स टू 80 डिग्री। समझ में आया। ये भी काफ़ी इजी सम था, अगर तुम लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा तो इजी से कर पाए होगे। नेक्स्ट हमारा सम है, नेक्स्ट सम है हमारा इफ द एंगल बिटवीन द टू रेडी है ऑफ ए सर्किल is 130, then the angle between the tangents at the end of this radii is कितना होगा, है ना। तो चलो हम लोग इसको समझते हैं ये क्वेश्चन है कैसा। ये क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है कि इफ द एंगल ऑफ, पहले इसको सर्किल बनाते हैं, चलो देखो ये है हमारा सर्किल जिसका सेंटर है ओ, ठीक है, इसका सेंटर है ओ। अब यहाँ पे बोल रहा है दो रेडियस बना दिया है, दो रेडियस, ये रेडियस और ये एक रेडियस, ठीक है। इनके बीच जो एंगल है यहाँ पे ये है 130 डिग्री का, ठीक है। देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट, अब ये टेंजेंट बोल रहा है, मान लो ये टेंजेंट यहाँ से एक खींचा, एक यहाँ से खींचा, ठीक है। तो इनका टेंजेंट बोल रहा है, टेंजेंट क्या होगा, ये पूछ रहा है क्या होगा। तो हमें पता है कि ये देखो एक ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है ना, जिसमें ओ ए बी सी, ये क्या हो रहा है क्वाड्रिलेटरल हो रहा है, जिसमें एंगल ओ जो है वो 130 है। और हमें क्या पता है कि कोई भी टेंजेंट
अगर टच करता है तो वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना। तो हमारे पास 3 फिगर हो गए। एंगल ए 90, एंगल ए 90 प्लस एंगल ओ ये दिया हुआ है 130 प्लस फिर इधर वाला एंगल जो है वो है 90 प्लस एंगल बी हमें पता नहीं है, इक्वल्स टू क्या होता है, इक्वल्स टू सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल होता है 360 होता है ना। थ्री सिक्सटी। तो उसी तरह बी इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, बी इक्वल्स टू हो जाएगा 360 माइनस, इन तीनों का सम करो, तीनों का सम करेंगे तो हमारा होगा 310। तो प्लस का 310 इधर अगर आएगा तो माइनस का 310 हो जाएगा। तो हमारा b इक्वल्स टू आएगा 360 310 माइनस कर दो एंगल 50 डिग्री है ना। तो हमारा आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर होगा 50 डिग्री। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये तो और इजी है, देखो इस बार का पेपर अच्छा ही था। इफ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा। देखो ये कैसे होगा, यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा जो होता है उसका वैल्यू होता है, दिया हुआ है यहाँ पे 1/2 है ना। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 का रूट ओवर, तो ये हो जाएगा हमारा साइन इक्वल्स टू, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2। ठीक है, तो ये साइन इक्वल्स टू, साइन हमें अगर पाइथागोरस यूज़ करें तो साइन इक्वल्स टू क्या होता है, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो हमारे परपेंडिकुलर का वैल्यू 1 है, हाइपोटेनस का 1 है। चलो पाइथागोरस ये ड्रॉ करो एक, अगर हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें परपेंडिकुलर का वैल्यू 1, हाइपोटेनस का √2। ठीक है, तो इसका बेस का वैल्यू निकालना है। तो हमें क्या पता है कि √2 का स्क्वायर जो होता है, √2 हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा बेस निकलेगा, इसको स्क्वायर करेंगे 2
और ये 1 का स्क्वायर करो 1 इधर आ जाएगा, तो माइनस का 1 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना। तो 1 का अगर रूट ओवर करेंगे तो क्या होगा, हमारा 1 ही होगा। तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया 1। हमें निकालना क्या है, tan स्क्वायर, है ना। तो tan स्क्वायर इक्वल्स टू हम क्या जानते हैं, tan इक्वल्स टू होता है tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू द टर्निंग पर्पल ब्लू परपेंडिकुलर बाय बेस, होता है ना। तो tan का वैल्यू क्या है, tan स्क्वायर का वैल्यू होगा परपेंडिकुलर हमारा क्या आया भाई 1, बेस क्या आया 1। तो tan स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा 1। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, समझ में आया। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी 1। ठीक है, समझ में आया, आशा करता हूँ क्लियर हुआ है, समझ में आया। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर सम काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो 8 नंबर क्या है, 8 नंबर बोल रहा है इफ the difference of mode and median of data is 24 then the difference of median and mean of the same data। अगर तुम लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा ना तो ये सम भी काफ़ी इजी है, पता है ना। देखो कैसे इजी है मैं बताता हूँ यहाँ पे। देखो स्टैटिस्टिक का एक बेसिक फॉर्मूला होता है, क्या है, मोड इक्वल्स टू होता है हमारा मोड इक्वल्स टू होता है 3 मीडियन, होता है ना, टी मीडियन माइनस 2 मीन। टू रुको कहाँ गया रे भाई, रुको 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 रुको, टू मीन ये है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दे दिया है मीडियन, मोड एंड मीडियन का जो डिफरेंस है वो दिया है। तो चलो लिख लेते हैं मोड एंड मीडियन का डिफरेंस अगर 4 है, मोड माइनस मीडियन इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे मोड इक्वल्स टू क्या होगा, मोड इक्वल्स टू हो जाएगा 4 प्लस मीडियन, होगा ना। अब हम लोग इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, तो मोड के जगह में हम लोग लिखेंगे 4 प्लस मीडियन ठीक है,
इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 3 मीडियन है तो 3 मीडियन करो, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, अब यहाँ पे इस मीडियन को मैं उधर लेके जाता हूँ तो क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे पहले क्या दिया था, मीडियन का 24 था, सॉरी यहाँ पे ना, यहाँ पे 4 नहीं, ये होगा 24, 20 यहाँ पे दिख नहीं रहा था, 24 है ये। अच्छा ठीक है, तो इसको 24 करो, 24, तो ये हो जाएगा हमारा 24 इक्वल्स टू, यहाँ 3 मीडियन है, ये और एक मीडियन को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 मीडियन हो जाएगा ना, माइनस करेंगे, यहाँ 3 मीडियन है, ये माइनस का फिर मीडियन आएगा तो 3 मीडियन माइनस मीडियन इक्वल्स टू 2 मीडियन। और यहाँ से पहले से है 2 मीन, अब यहाँ से 24 इक्वल्स टू, अब यहाँ से 2 को कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीडियन माइनस मीन। अब ये 2 और ये 2 कट गया तो ये हो जाएगा हमारा 12, है ना। हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हमारा होगा 12। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन विल बी 12। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारा है नंबर 9। क्या है नंबर 9, चलो देख लेते हैं इसको भी। ये भी काफ़ी इजी ही है, अगर तुम लोगों ने ध्यान से प्रैक्टिस किया होगा ना तो ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे बोला था एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is 22 cm। एरिया क्वाड्रेंट बोला है, तो यहाँ पे क्वाड्रेंट क्या होता है पता है, ये जो होता है ये सर्कल है ना, सर्कल को अगर हम लोग 4 भागों में डिवाइड करेंगे, इक्वल 4 भागों में, तो ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, तो हमें किसी एक क्वाड्रेंट का एरिया पूछा है। ठीक है, तो पहले सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस इक्वल्स टू, सरकमफ्रेंस यानी पेरीमीटर, तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, होता है ना, तो 2πr इक्वल्स टू दिया हुआ है 22, तो यहाँ से हम लोग r निकाल लेंगे, r इक्वल्स टू होगा 22 बाई 2 पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो यहाँ पे 22/7 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 22/2 इंटू 7/22, 22 काटो, और हमारा हो जाएगा 7/2। ठीक है, इसको रखो। अच्छा नेक्स्ट क्या हो रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है हमें क्वाड्रेंट का एरिया पता करना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है πr²
स्क्वायर। अब जेहेतु क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट होता है, एक का पूछा है तो बाई 4 करेंगे हम लोग, है ना। तो चलो वैल्यू पुट करो, इसका हो जाएगा 22/7, आर हमारा है 7/2, अब आर स्क्वायर है तो 2 बार होगा बाई 4, ठीक है। तो यहाँ पे काटो, ये 7 और ये 7 कैंसिल आउट हुआ। अब यहाँ पे ये 2 और ये 22, 11 आया, ठीक है। तो हमारे पास आया 77/2 ऊपर, यहाँ पे क्या है देखो 77/2। अब ये इनटू करेंगे इसको, तो ये 4 के नीचे जो 1 है ये 1/4 हो जाएगा। तो ये होगा हमारा 77/8, जेहेतु एरिया है तो ये हो जाएगा हमारा cm², ठीक है। समझ में आया। तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन, क्या होगा ऑप्शन होगा हमारा 77/8, ऑप्शन डी। हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हमारा नंबर 10। नंबर 10 जो है वो कह रहा है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइनिंग, ए का वैल्यू दिया हुआ है -2,8 और बी का दिया हुआ है -6,4। तो इसका ये भी काफ़ी इजी है। देखो यहाँ पे ये जो होता है a इक्वल्स टू दिया हुआ है -2 और ये दिया हुआ है -8, है ना। और b दिया हुआ है हमारा -6,4। हमें निकालना क्या है, द मिड पॉइंट। तो हमें पता है ये x है, x1 है, ये है y1 और ये है x2 और ये है y2, है ना। तो हमारा फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 तो -2 प्लस -6/2, अब y1 प्लस y2/2, तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -6/2, ये हो जाएगा 12/2, फिर ये हो जाएगा हमारा -8/2 और ये होगा 6। तो यहाँ से काटो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 माइनस का, तो हमारा आंसर आ रहा है
माइनस का 4, 6। समझ में आया आप लोगों को? तो हमारा आंसर जो हो रहा है वो होगा -4 और -6, जो कि है एक्स आंसर सी। करेक्ट आंसर। ठीक है, 11 में तो कुछ नहीं है, 11 में जस्ट देख लो। 11 जो है 11 क्या है, 11 जो बोल रहा है, देखो यहाँ पे ये तो हमारा 90 डिग्री होता है ना 90 डिग्री, क्योंकि वो जो है, देखो ये टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, तो टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री का और परपेंडिकुलर होता है तो 90 डिग्री फॉर्म करेगा। तो ये तीनों जब 90 डिग्री हो गया तो ये भी एंगल भी क्या होगा, एंगल ओ जो होगा वो भी 90 डिग्री होगा, है ना। अब सभी एंगल जब 90 डिग्री हैं तो साइड्स भी तो इक्वली होंगे रे, है ना। तो एंगल जो होगा, रेडियस क्या होगा, रेडियस भी होगा हमारा, रेडियस भी होगा 2 cm का, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो हमारा आंसर होगा 2 cm। ठीक है, आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, अगले वीडियो में इसके बाद वाले सम हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर तुम लोगों को समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसको फिर एक्सप्लेन कर दूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, थैंक यू।